हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। 1878 में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था विलियम कुहान। उन्होंने सबसे पहले जो है एंजाइम का जो टर्म था वो इस्तेमाल किया था, उसने यूज़ किया था एंजाइम को। हम लोगों ने पढ़ा था, हमारी बुक में एक साइड बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पे बताया हुआ है कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन नेचर से प्रोटीन से मिलके बना होता है और एंजाइम को हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बना होता है और एंजाइम को हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं, लेकिन तमाम की तमाम ये जो बायो कैटलिस्ट हैं वो प्रोटीन से मिलके नहीं बने होते। सही है। ऑल बायोकेमिकल कैटलिस्ट आर नॉट प्रोटीन, राइट। तमाम की तमाम जो बायो कैटलिस्ट हैं वो प्रोटीन से मिलके नहीं बने हुए होते। एंजाइम वो बायो कैटलिस्ट है जो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास आरएनए है ना, ये भी सम आरएनए कैन आल्सो कैटलाइज सम रिएक्शन। कुछ आरएनए जो होते हैं वो कैटलाइज रिएक्शन करते हैं। और आरएनए ये क्या है? एक एसिड है। आरएनए क्या पढ़ते हैं हम? राइबोन्यूक्लिक एसिड है ये। ये प्रोटीन से मिलके नहीं बना हुआ होता। तो यहाँ पे हमारे पास साइड बॉक्स में यही बात बताई हुई है कि तमाम की तमाम एंजाइम्स है वो बायोकैटलिस्ट कहलाती हैं। एंजाइम प्रोटीन से मिलके बना होता है, लेकिन सारे बायोकैटलिस्ट जो हैं वो प्रोटीन से मिलके नहीं बने होते। हमारी बुक में आरएनए की एग्जाम्पल दी है। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोटीन इन नेचर। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि तमाम की तमाम एंजाइम जो है वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड सब यूनिट से मिलके बनी होती हैं। ये फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है। देन है स्पीड ऑफ रिएक्शन। जो एंजाइम जो है ना, ये एक ऐसा कैटलिस्ट जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं ना उनको स्पीड अप करते हैं। मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट्स आर मिलियन ऑफ टाइम फास्टर देन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। देखिए, ये हमारे पास एक रिएक्शन है A+B, ये सबस्ट्रेट है, इसने प्रोडक्ट में चेंज होना है। अगर यहाँ इसमें एंजाइम आके इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, इसको स्पीड अप करता है, तो ये रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगा। इसके बरक्स जो ये वाला रिएक्शन है, इसमें एंजाइम जो है वो नहीं है, तो ये रिएक्शन इतनी जल्दी नहीं होगा। इससे जो है वो मींस के हम लोगों ने जैसे कल पढ़ा था, इसमें 1000 जॉल ऑफ एनर्जी जो है, इससे एक्टिवेशन एनर्जी है वो रिक्वायर्ड है। जब तक इतनी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं दी जाएगी ये रिएक्शन तब तक नहीं होगा। अगर ये रिएक्शन स्लो होगा, इसकी निस्बत एंजाइम क्या करता है, ये आके एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है और रिएक्शन जो है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। होता तो ये रिएक्शन भी कंप्लीट है, लेकिन फास्टर कौन सा होता है? जिसमें एंजाइम जो है वो इस्तेमाल होता है, जिस रिएक्शन के एंजाइम ने कैटलाइज किया होता है। सही है। एज विद ऑल कैटलिस्ट एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम बाय द रिएक्शन दे कैटलाइज। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि एंजाइम जो होता है ना वो यहाँ पे आता है, इस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करता है, प्रोडक्ट को इसमें कन्वर्ट करता है, और लेकिन खुद यूटिलाइज नहीं होता, खुद कंज्यूम नहीं होता। हम प्रोडक्ट में जो है वो एंजाइम को नहीं देखते। सही, एंजाइम खुद इस्तेमाल नहीं है, तो वो आता है और रिएक्शन को फास्ट करवाता है। रिएक्टेंट सबस्ट्रेट को जो है वो रिएक्टेंट्स को जो है वो प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है, लेकिन खुद यूटिलाइज नहीं होता। उसकी फिजिकल स्टेट तो चेंज हो सकती है एंजाइम की, लेकिन केमिकल कंपोजिशन सेम होती है, बिल्कुल वैसे होती है जैसे वो रिएक्शन से पहले था। तो रिएक्शन के बाद भी एंजाइम जो होता है बिल्कुल सेम होता है, एज इट इज़ होता है। एंजाइम जो होता है ना वो खुद कंज्यूम नहीं होता, राइट। और उसके बाद जो हमारे पास है देन है स्पेसिफिसिटी। एंजाइम जो है आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। मीन्स कि हर रिएक्शन में जो है ना हमारी बॉडी में इतने सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो क्या सब में एक ही एंजाइम इस्तेमाल होता है? नहीं, हर रिएक्शन के लिए, हर बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। देखिए, ये हमारे पास एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइड है, तो क्या इसकी शेप के मुताबिक ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो सकता है? ये सबस्ट्रेट आके यहाँ पे एंजाइम के साथ अटैच हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? इसकी शेप ये इसके साथ फिट ही नहीं हो सकता। एंजाइम जो है वो इस सबस्ट्रेट के साथ अटैच ही नहीं होगा। एंजाइम जो है वो अपनी इस शेप के हिसाब से किसी और सबस्ट्रेट के साथ अटैच होगा जिसकी उसकी और इसकी जो है वो शेप जो है वो मिलती हो। तो स्पेसिफिक एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए होता है। स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है और एक स्पेसिफिक रिएक्शन बनाते हैं। हर रिएक्शन के लिए जो है वो एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव साइड है। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस। द कैटालिटिक रीजन इज कॉल्ड एक्टिव साइड। ठीक है, ये देखिए हम
ये एंजाइम जो है ना, ये इतना सारा, ये ग्लोब्यूलर जो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से मिलके बना होता है, प्रोटीन जो होता है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है, फाइबर जो है वो प्रोटीन नहीं होती। सो एंजाइम में भी एक साइड होती है, एक पोर्शन होता है जहाँ जो कि रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, जो कि कैटालाइसिस में हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है, ये वाली साइड। और जो साइड एंजाइम की जो है वो रिएक्शन में हेल्प करती है, हम उसे क्या कहते हैं, एक्टिव साइड कहेंगे। हम इस साइड को जो है वो एक्टिव साइड कहेंगे। वो एक्टिव साइड जहाँ पे सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना होता है उसको हम एक्टिव साइड कहेंगे। यहाँ पे जो अमाइनो एसिड होते हैं, प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं ना, और एंजाइम प्रोटीन से मिलके बने हैं। तो यहाँ पे जो अमाइनो एसिड होते हैं ना, वो क्या काम कर रहे होते हैं कि उनके साथ जो है वो सबस्ट्रेट आके बाइंड हो। जैसे वो सब यहाँ पे आया, सबस्ट्रेट बाइंड हुआ और इस एंजाइम ने जो है वो उसको प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, लेकिन उसकी जो अपनी एक्टिव साइड है वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, वो एज इट इज़ इस्तेमाल हुआ है। जैसे रिएक्शन से पहले था वो बाद में भी बिल्कुल वैसा ही है। इसने सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज किया है, उसकी अपनी हालत वैसी की वैसी है। ठीक है, उस रीजन को जो कि एंजाइम, बाकी तो एंजाइम का पोर्शन वैसे ही है ना, वो पोर्शन जो कि एक्टिव साइड, जिसे हम एक्टिव साइड कहते हैं, जो कि रिएक्शन में हेल्प करती है, कैटालाइसिस कराती है, उस पोर्शन को हम एक्टिव साइड कहेंगे। एक्टिव साइड का क्या फंक्शन, इट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड सबस्ट्रेट। एक्टिव साइड जो है वो इस सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करती है और उसके साथ बाइंड होती है, फिर रिएक्शन को कैरी आउट करती है। सो हम उस वो साइड जहाँ पे जो है सबस्ट्रेट ने आके एंजाइम के साथ अटैच हो रहा होता है, उसे हम एक्टिव साइड कहेंगे। देन हमारे बुक में दिया हुआ है इनहिबिटर और एक्टिवेटर। इनहिबिटर कौन होते हैं, जो कि एंजाइम की जो एक्टिविटी को आके स्टॉप कर देते हैं। एक्टिवेटर कौन होते हैं, जो एंजाइम की एक्टिविटी को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, इनहिबिटर क्या करते हैं, एंजाइम की प्रोडक्शन को डिसमिस्ड करते हैं। अगर सेल को जो है अब वो एंजाइम जो है अकॉर्डिंग टू नीड वो नहीं चाहिए होता, तो इनहिबिटर आके उस जो एंजाइम है, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, अब उस बायोकेमिकल रिएक्शन को जो सेल में है जितनी प्रोडक्ट चाहिए थी उतनी मिल चुकी है और प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो फिर वो जो सेल के हिसाब से इनहिबिटर आते हैं, उस बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टॉप करते हैं, प्रोडक्ट की जो आगे जो उसकी मिकदार है उसको ख़त्म करते हैं कि अब इतनी प्रोडक्ट फ़िलहाल चाहिए, तो इनहिबिटर आके उस एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं कि आप बस करें, अब इतने रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करना। एक्टिवेटर कौन होते हैं, वो जो एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को आगे एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे है कि एक्टिवेटर एंजाइम की प्रोडक्शन को इन्हेंस करते हैं, इनहिबिटर जो होता है उसको डायमेंस्ड करते हैं। दोनों जो है ना वो सेल की नीड के मुताबिक होते हैं। अगर सेल को एंजाइम की मतलब कि अगर चाहिए होता है प्रोडक्ट, और तो फिर यहाँ पे जो एक्टिवेटर आते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को एक्टिवेट करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे जो कि सेल को ज़रूरत होती है। अगर ज़रूरत नहीं होती तो इनहिबिटर आते हैं एंजाइम के ऊपर आके एक्ट करते हैं कि अब और नहीं करना आप लोगों ने बायोकेमिकल रिएक्शन और कैटालाइज नहीं करने, हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए सेल को, फिर वो आके इसको स्टॉप कर देते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एंजाइम है, इस एंजाइम के साथ आके इस सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है और बायोकेमिकल रिएक्शन ने जो है होना होता है। अगर हमें अब मज़ीद प्रोडक्ट जो है वो नहीं चाहिए होते, तो यहाँ पे ये हमारे पास इनहिबिटर आता है, इसके साथ यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, जिससे कि आगे फर्दर केमिकल रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होता, स्टॉप हो जाते हैं, प्रोडक्ट आगे नहीं बनता। सो स्टॉप केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं इनहिबिटर्स।